अब तो इधर भाग जाना, दूसरी जगह चले जाना, कोई नैमिषारण्य बुला रहा, कोई उज्जैन बुला रहा, अलग अलग जगहों पे बुलाया गया। लेकिन जब गुरु महाराज ने कर्म भूमि में अपना काम किया, उस जगह पे आप देखिए नए लोग आके वहाँ तैयार हो गए। आज हम पुराने लोगों को देखो तो इस व्यवस्था में जो लोग टिके हुए और जो लोग नए काम कर रहे, गुरु महाराज के वचन थे कि नए लोग आएंगे, बिना खाए पिए काम करेंगे और फिर ये बोलेंगे कि भाई हमें, और हमने तो हम कुछ कर नहीं पाए। इतना बड़ा समय अभी और भी आगे तैयार हो रहा। आपको इस पर भरोसा रखना चाहिए। ये संगठन कोई आम संगठन नहीं कि भाई ये हमारे रहने के बाद नहीं चलेगा या इसमें कोई समस्या आ जाएगी। ये संगठन तो पहले से तैयार है। जैसे महाभारत की यातना भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में बड़ा समझाने का, रोकने का प्रयास किया और जब नहीं माने तो उन्होंने अपना बिगुल बजा दिया कि युद्ध चाहते तो युद्ध करो, तो युद्ध हुआ। लेकिन ये संतों महात्माओं का काम है। इसमें उन्होंने योजना पहले से बना के रखी। यही गुरु महाराज के वचन थे कि भाई ऐसा घेर फंसाऊंगा, भले घेर टूट जाएगा लेकिन ऐसा कोई आप सोचोगे मेरा कोई काम रह जाए, ऐसा कोई काम नहीं होगा। जो गुरु महाराज ने वचन बोले वो सब काम पूरे होंगे। लेकिन आपको केवल अपने मन को धैर्य से रखने की ज़रूरत है कि इसको बांधने की ज़रूरत है, और जो आदेश महाराज जी का होता रहे उस पर हम आप काम करेंगे तो आपने आप ये काम सब सफल होते रहेंगे। आप ये मत समझो हमारे घर में बीमारियां हैं, हमारे घर में तकलीफ़ें हैं। आप ये समझो कि ये ब्रह्मा के अंदर भी हिम्मत नहीं जिसको आप समझे अगर इस तरीके से कि भाई आपके कर्मों को या प्रारब्ध को वो काट दो। जो बीमारियां आपको लगनी है वो आपको लगेंगी, जो समस्याएं आपको आएंगी है वो आपको आएंगी। इससे भगवान राम नहीं बच पाए, इससे भगवान कृष्ण नहीं बच पाए। तो आपको ये समझना चाहिए कि कर्मों के जाल से जब उनको अदा करना पड़ा तो हमको आपको भी इसको अदा करना पड़ेगा। तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये भर है यदि आपको गुरु महाराज पे भरोसा हो गया तो ये समस्याएं आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई किस हिसाब से निकल गई। गुरु महाराज अपने आप बचा ले जाके अपना काम करा ले जाएंगे। आप यदि हमारा अपना योगदान देखें संगतों में तो कोई 2000 रुपये डाल रहा, कोई 1000 रुपये डाल रहा, कोई 5000 रुपये डाल रहा। लेकिन ये नहीं कि कोई ऐसा कार्यक्रम कि बिना कोई नुकसान के या बिना किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस कार्यक्रम से। लेकिन आप ही का कष्ट गुरु महाराज ने हर लिया। कितने कर्मों का आपका कष्ट हटा दिए और आपका कर्म कर दिया गुरु महाराज ने खत्म कर दिया। तो इसको मानना ना मानना ये आपका विचार है। लेकिन यदि आप कहते हो कि हम गुरु महाराज को मानने वाले हैं तो मानने का मतलब ये नहीं कि भाई केवल हम बोलने भर से मानते हैं। उसको मानने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, उसको बात को मानने के लिए उसमें विचार देना पड़ेगा, उसमें शारीरिक जोर लगाना पड़ेगा, आर्थिक जोर लगाना पड़ेगा और उस गुरु महाराज पे भरोसा करते हुए चलना पड़ेगा। ये बीमारियाँ और सब चीज़ें देखो आएंगी, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा किस हिसाब से होने का। ये सब श्रद्धा और भावना का विषय आपको गुरु महाराज पर रखना पड़ेगा। बुजुर्ग महाराज जी की आज्ञा को मानते हुए चलना पड़ेगा। अब देखिए संगत ये कोई 3 साल तो इसको हो गए, अब ये भविष्य की संगत बनेगी। ऐसा नहीं कि अभी ये ख़त्म हो जाएगी, 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, 4 साल में। आने वाले भविष्य के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए काम कर रहे हैं। 20 साल बाद आप सोचोगे कि भाई हम इस समय में यहाँ बैठते सत्संग करते थे, कभी वहाँ जाते थे, यहाँ प्रचार किया। लेकिन ये बहुत बड़ी संगत आगे बढ़ने जा रही। इसमें आपका योगदान तन मन धन से होना चाहिए कि भाई इसमें आपको भरोसा करना चाहिए कि हमारा समय थोड़ा रह गया, क्या मालूम किसका कितना समय रह गया, लेकिन जितना हमसे सेवा हो जाए तन मन धन से उतना हम इसमें सहयोग डाल दें ताकि मालिक के काम में कोई बाधा और विघ्न ना पड़े। आप ये समझो कि भाई जो समस्याएं आपकी